ऑन पेज एसईओ इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है आपका। कुछ उससे पहले तक ऑफ पेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। बैक लिंकिंग, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन आप लोगों को पता है कि गूगल एक ऐसी चीज़ है जिसकी आए दिन अपडेट्स आती है। मतलब आप आपका जितना भी एसईओ की गेम चलनी है, वो सारी की सारी आपकी ऑन पेज के ऊपर चलेगी और कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर चलेगी। अब ये बात हमें पता है कि जब बात होती है कंटेंट मार्केटिंग की, तो ऑब्वियसली उसका मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स के ऊपर खेलना। और आपकी पूरी एसईओ, जैसा मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि आपकी कीवर्ड्स के ऊपर खेल रही है। तो अब आपको जो ऑन पेज है ना, ये बहुत टेक्निकल, बहुत बारीकियाँ हैं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं। तो अभी बिल्कुल बेसिक से इसमें स्टार्ट करूँगा कि हमें देखना ऑन पेज एसईओ होती क्या है। ऑन पेज एसईओ ये होती है कि आपकी एक वेबसाइट है और आप उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? उस वेबसाइट के ऊपर आप कुछ भी काम कर लें, चाहे आप उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करें, चाहे आप उसके ऊपर तस्वीरों को अपलोड करें, आप उसमें कोई चेंजेस करें, वो सारा आपका आता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है थ्राइव एजेंसी डॉट कॉम, ठीक है? अब इसके अंदर मैं कोई भी कंटेंट लिख रहा हूँ, कोई भी मैं इसमें तस्वीर डाल रहा हूँ, ठीक है? कुछ अर्से बाद मेरे पास नई तस्वीरें हैं, नया कंटेंट है, मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। मतलब कोई भी आप ऐसा काम करोगे जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रही हो, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, वो कहलाती है आप ऑन पेज एसईओ, ठीक है? अभी सुनने में तो आपको बहुत आसान लग रहा है, बहुत ही हलवा-सा चीज़ है, लेकिन असल में इतना आसान नहीं होता ये। अब बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स ऑन अ वेबसाइट कपल्ड विद हाई क्वालिटी कंटेंट। अब यहाँ पे 2 बातें कर रहा है। वो कह रहे थे ऑन पेज की सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा कि आपके पास बहुत से टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको कंटेंट जनरेट करके देते हैं। लेकिन बेटा ये बात याद रखना कि उन टूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो कंटेंट होता है वो जानदार नहीं होता, ठीक है? वक़्ती शायद आपको फ़ायदा पहुँच जाए, वो भी शायद। तो इस जब आप एसईओ के अंदर आ जाते हो ना, अगर तो आपका कंटेंट राइटर नहीं है, तो आपको कंटेंट राइटर हायर करना ही करना है, अगर आपको अपना काम वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कंटेंट राइटर के बगैर गुज़ारा नहीं। ये थी दूसरी बात जो नीचे वाले पॉइंट पे थी। ऊपर वाले पॉइंट पे उसने लिखा था कि ऑप्टिमाइज़ कंटेंट। अब ये ऑप्टिमाइज़ कंटेंट ये होता है कि फर्स्ट करें इनकी, देखिए ये काफ़ी सर्विसेज़ देता है आपको। ये आपको दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, अमेज़न मार्केटिंग वगैरह, वगैरह। हम इनमें से कोई भी खोल लेते हैं, चलो वेब डिज़ाइन का। अब जब ये मैंने वेब डिज़ाइन का पेज खोला, तो अगर यहाँ पे जो सारा कंटेंट है वो वेब डिज़ाइनिंग से, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, तो इट मीन्स वो ऑप्टिमाइज़्ड होगा। अगर वेब डिज़ाइन के पेज के अंदर इन्होंने एसईओ किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग या किसी और फील्ड के बारे में लिखा होगा, तो इसका मतलब ये आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। और अगर कंटेंट ही ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो इसका मतलब आपके कीवर्ड्स भी इर्रेलेवेंट होंगे सारे। क्योंकि जो कीवर्ड, या अगर आपका कंटेंट फर्स्ट करो यहाँ पे एसईओ के बारे में लिखा हुआ है और आपने ऑब्वियसली कीवर्ड भी एसईओ के बारे में होंगे, तो अगर वो इन केस वो रैंक कर जाता है और बंदा एसईओ का समझ के यहाँ पे आता है, यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग है, तो ऑब्वियसली इर्रेलेवेंट कीवर्ड है, आपका कंटेंट इर्रेलेवेंट आ गया, स्पैमिंग आपकी बढ़ जाएगी, आपकी अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुँचे। तो 2 बातों का हमने ख्याल रखना ऑन पेज में कि एक तो आपका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट हो और दूसरा हाई क्वालिटी कंटेंट हो। और जब हाई क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो कीवर्ड्स के हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि आपने पहले उसकी इंटेंट देखनी है, फिर आपने उसका क्राइटेरिया देखना है, लोकेशन वगैरह हर चीज़ का ख्याल रखते हुए वो सारी चीज़ें आपने देखते हुए कीवर्ड को उठाना है। तो ये था एक आसान लफ्ज़ों में व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। अब आएँगे हम टेक्निकल चीज़ों के ऊपर कि इनको ये देख लिया, ये सारा फ्रंट एंड पे देख लिया, बैक एंड इसको बनाना कैसे है? अब इस कंटेंट में आज के लेक्चर में बाकी चीज़ें क्या हैं, पहली तो हमने पढ़ लिया और आपको बड़ी आसान लगी, ठीक है? दूसरी अब हम जब दूसरी तीसरी पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। वो कहता है कि यूज़ ऑफ कीवर्ड क्या है ऑन पेज एसईओ के अंदर, और मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? अब ये यहाँ से इसको ना, यूज़ ऑफ कीवर्ड को मैं इसी के साथ समझाने लगा हूँ सारा, क्योंकि सारा इसी में ही तो है। ये बात आ रहा है कि जब आप बात करते हैं ना ऑन पेज एसईओ, तो आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। और आपका कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है कि जब आपने गूगल अपनी वेबसाइट के लिए ऑन पेज का काम कर रहे होते हो, तो आपका कीवर्ड आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपकी जो हेडिंग की जो हेडिंग है उसमें, जो द कंटेंट लिखा उसी बॉडी के तीनों पार्ट्स में, ठीक है?
मेटा डिस्क्रिप्शन, हर जगह आपका कीवर्ड यूज़ होना है। तो ये क्या सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल है, वो समझना है हमने कि आपने कीवर्ड एक तो उठाना कैसे, वो तो हमने तरीका सीख लिया। इन चीज़ों को यूज़ कहाँ-कहाँ करना है, अपने यूआरएल में, अपने ऑल्ट टेक्स्ट में, हर जगह आपने इनको यूज़ करना है। अब सबसे पहले ये देखना है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें होती हैं कि आपने कल कल वाली एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। डॉट्स फॉर इन लाहौर, ठीक है? ये हमने किया था। अभी आपके सामने कुछ रिज़ल्ट्स आ गए, ठीक है? अभी जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, इनमें जो ऊपर वाली हेडिंग होती है, इसे हम कहते हैं मेटा टाइटल, और इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इनको बनाने का एक तरीकाकार होता है, इनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपके ज़हन में ये बात भी आ सकती है कि सर अगर हम ये बनाए ना, ठीक है? एक वेबसाइट हमने बना ली, कंटेंट बड़ा अच्छा सर हमने लिख दिया, ठीक है? और हम जो अभी हमें जो अब सिखाने जा रहा हूँ ना, इसको बनाते हैं कैसे? अगर हम वो तरीकाकार नहीं ना करें, ठीक है? तो क्या हमारी वेबसाइट के सामने ही नहीं आएगी, लोगों के सामने? क्योंकि आपके सामने किसी भी पेज पे, किसी भी नंबर पे कोई भी लिंक आ रहा होगा, वो आएगा तो इसी फॉर्म में ना, के ऊपर मेटा टाइटल लिखा होगा और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप खुद से ये काम नहीं करते, तो आपका जो गूगल है, वो खुद से बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हेडिंग, अगर सिर्फ़ खाली हेडिंग लिख देते हो, तो कोई भी वो मेटा डिस्क्रिप्शन उठा सकता है, ठीक है? और वो ज़रूरी नहीं कि उसमें आपका कीवर्ड मौजूद हो या ना हो, कोई भी आपकी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, तो उसका ऑब्वियसली आपको फ़ायदा नहीं है, ठीक है? या फिर आप ये कर सकते हैं, मैं नहीं बना रहा, जिसने वेबसाइट बनाया, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से, कोई वेब डेवलपर जो भी होगा, वो खुद इन चीज़ों को ठीक कर ले। तो मैं उस चीज़ के भी कभी हक़ में नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, देखो, अगर मैं अभी इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्रॉस पोस्ट सेल इन लाहौर, तो मुझे पता है मैं इस वाले कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है, ठीक है? तो ये मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये काम आप खुद करें। अब एसईओ की फील्ड इतनी ज़्यादा वो वास्ट हो चुकी है कि जब आप कहीं हायर होते हैं ना एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट, तो आपसे ये हम आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको बनानी आनी चाहिए। आप ये नहीं वहाँ कह सकते कि नहीं, ये वेब डेवलपर का काम है, बैकएंड का काम है, मैं सारा एसईओ को देखूँगा। क्योंकि आप एसईओ बहुत वास्ट नीड होगी, तो इन चीज़ों की आपको नो हाउ और अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन पे होनी चाहिए आपको, ठीक है? अब इनका असर-अंदाज़, इनका असर होता क्या है? इनका असर ये होता है कि जिस वेबसाइट पे आजकल मैं काम कर रहा हूँ, पार्टनर हाउसिंग था, ठीक है? तरीकेकार मैंने आपको पहले इससे बताया था ना कि कंट्रोल एफ करके आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखना ग्रीन में। अच्छा, यहाँ पे 0/1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं रोज़ इसको सर्च करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट इन्हीं का खुला हुआ है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मुझे ऊपर ही मेरी क्वेरी के बारे में बता रहा है कि आपने सर्च की, वो आजकल कहाँ हो रही है, ठीक है? वरना ये आपको कहीं इसलिए लिखना 1 और 2 इसलिए इधर, ठीक है? वरना ये होता है कि जिस पेज पे आपका ये कीवर्ड रैंक कर रहा होता है, वेबसाइट रैंक कर रही थी, वहाँ पे आप जैसे ही कंट्रोल एफ करके अपनी वेबसाइट लिखोगे, तो ये देखें 0/1 यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है। अब जैसे नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे नहीं आ रहा होगा ये, वहाँ पे 0/0 आ रहा होगा। ठीक है? तो ये तरीका मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है? अब देखो, किसी ने अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर किया और वो बाय चांस नंबर 2 पे चला गया, वैसे तो जाएगा नहीं कभी। ठीक है? अभी देखिए, अब ये मेरा कीवर्ड है, मेरा हेडिंग में भी आ रहा है यहाँ पे, सॉरी टाइटल में, मेटा टाइटल के अंदर भी आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है। ठीक है? अगर ये कीवर्ड यहाँ ना होता तो फिर ये इसके ऊपर रैंक ही ना कर रहा होता। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बड़े एक रूल्स होते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल मैं आपको सिखाने लगा हूँ। पहले मैं कहा, मैं वर्बली आपको एक ज़बानी कलामी दिखाता हूँ, थ्योरेटिकली दिखा। फिर इनको बनाने के भी कुछ, इनको लिखने के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं और उनको हमने फुलफिल करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आजकल मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास की एक्सेस है बैकएंड के लिए, तो उसकी मैंने यानी वेबसाइट सामने रखी। आपने जब भी अपने बैकएंड पे जाना है, तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी, क्या आगे आप लगाना स्लैश, क्या आगे आप ऐसे WP एडमिन। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपसे आपका वो यूज़र नेम और पासवर्ड और वो आपने एंटर करना है और आपके पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहली बात इसमें, अ, यहाँ पे जो प्लगइन होते हैं, वो हर बंदे ने डिफरेंट डिफरेंट किया होता है। एक जो सबसे मोस्ट कॉमनली और यूज़र फ्रेंडली प्लगइन होता है, वो तो योस्ट होता है। का आई गेस काफ़ी लोगों को नो हाउ भी और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है।
तो ये जितनी वेबसाइट बनाई थी उसने इसमें यहाँ पे क्या है ऑल इन वन एचईओ। तो बेसिक सेम होती है बस थोड़ा-सा इंटरफेस वगैरह का डिफरेंस होता है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने बतानी कैसे आप जब यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आएँगे तो ये देखिए यहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है, ठीक है? आपने पेजेस के अंदर जाना है। अब पेजेस के अंदर हम क्यों गए? क्योंकि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का ताल्लुक किसके के साथ है? वो इसके साथ है कि यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं, तो उस वेबसाइट के आप मेन पेज पे या जिस पेज के ऊपर वो टाइटल बना होता है, वहाँ पे चले आते हैं। अब इस बात से मुझे एक और बात याद आ गई, वो बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ अभी बताऊँ चलिए मैं ये जो मेरी वेबसाइट है ना, ये सिंगल वेब पेज है। सिंगल वेब पेज से मुराद ये है कि इसमें से आप कहीं पे भी किसी को भी क्लिक करोगे ना, आप इसी मेन पेज पे ही आओगे। ये देखो, ये है थर्ड नंबर सेकंड नंबर टैब कौन सा एमओयू सेरेमनी, वो भी नीचे यहाँ पे ये एमओयू सेरेमनी। मतलब इसको मैं यूँ क्लिक करूँगा, तो मैं नीचे आ जाऊँगा। मतलब अलग से वेब पेज कहीं नहीं खुलेगा मेरा, ठीक है? तो जिसने बनाई थी उसने ये कहा था ये हमने बनाई जो है ये यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई है कि आजकल सिंगल वेब पेजेज़ को बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है? दूसरी वो होती है जो मैंने आपको शुरू में ये दिखाई थी ये कि डिफरेंट वेब पेजेस बने हुए हैं। मैं एक ही अगर टैब को खोलूँ तो उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस है। तो खोलूँगा नया पेज खुलेगा, इसको खोलूँगा कोई और पेज खुलेगा, इसको खोलूँगा कोई और पेज खुलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं किसी को क्लिक कर लूँ, इसी पेज स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन होकर हम क्लिक आ जाएँगे, ठीक है? अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ऐसी वेबसाइट्स के आपको हर पेज का अलग-अलग मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने इस वाले वेब पेज की डिस्क्रिप्शन वो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, तो ऑब्वियसली इसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से होगा और इस वाले पेज का अलग होगा, इस वाले पेज का अलग होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है जब यहाँ पे आप अपनी कोई कीवर्ड रैंक करेगा तो आपके डिजिटल मार्केटिंग का वेब पेज रैंक कर रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने अंदर कंटेंट और कीवर्ड तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही डाला होगा ना। तो जब उस केस में जब यहाँ पे यूज़र के सामने कहीं आपकी वेबसाइट सामने शो हो रही होगी और वो उधर क्लिक करेगा, तो फिर वो कहाँ पे आएगा, वो इस वाले पेज के अंदर कहीं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कहीं क्लिक होके रीडायरेक्ट होगा। मुझे पता है अभी ये मैं आपको प्रैक्टिकली दोबारा कराऊँगा मैं दोबारा ये बात। अभी हम आए हैं सिंगल वेब पेज पे, ठीक है? सिंगल वेब पेज में क्या होगा कि मैं कोई भी अपना कीवर्ड उठा लूँ, वो कहीं भी हो, वो मेरा जो मर्ज़ी कीवर्ड रैंक करे, जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा, तो वो आएगा कहाँ पर? ये इधर मेन पेज के ऊपर ही आएगा, ठीक है? तो हमने सबसे पहले किसका अपना कीवर्ड वो मेटा-डेटा किसका सेट करना है होम पेज का। क्योंकि वेब पेजेस है नहीं यहाँ पे, तो जिसने जो भी कीवर्ड सेट करूँगा, जो भी कीवर्ड रैंक करेगा वो उसको कहाँ पे लेके आएगा होम पेज के ऊपर लेके आएगा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, आप ये समझिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं सारा इरेज़ करके आपको इस बात से करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है? आप अभी इसको देखो ना, ठीक है? आप समझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ। आपने आना एडिट के अंदर, ठीक हो गया? यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है? अब हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आपके पेज की या आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट ये इस तरह के मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन नहीं बने होंगे तो आपको इस तरह शो होगा जब आप इसको ओपन करेंगे। ये अब ये क्या देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं तो गूगल ने खुद से कुछ उठा लिया, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है? अब ये बनाना किस तरह है? देखो, आपका जो रूल है वो वही है, जो मैंने कल आपको बताया था। जब एक नई वेबसाइट होगी, आपने 2 या 3 कीवर्ड्स लेके चलने हैं, ठीक है? मैंने लिए इस वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स लिए थे अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर और लग्ज़री अपार्टमेंट। हाँ, ये देखो लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप एक सवाल मुझसे कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे खाली लग्ज़री अपार्टमेंट्स क्यों लिखा है? यहाँ पे आपने इसका भी इन लाहौर क्यों नहीं लगाया? ठीक है? फिर कल तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लोकेशन है वो साथ लगी होनी चाहिए ताकि आप इज़िली इसको रैंक करवा सकें। सीन ये था कि जो मेरे पास वाली वेबसाइट है उससे पहले कई महीने पहले इसके ऊपर काम हुआ था, ठीक है? और जब ये काम हुआ हुआ था तो मैंने आके जब ऑडिट कोड वगैरह इनकी बनाई, उनकी चीज़ों को मैंने कीवर्ड्स को सर्च किया, तो खाली लग्ज़री अपार्टमेंट्स जो है ना, वो उसपे मेरे चौथे पेज में शो हो रहा था। जबकि अगर लग्ज़री अपार्टमेंट्स इन लाहौर में करूँ तो 8वें पेज पे शो हो रहा था। क्योंकि रियल एस्टेट की जो कैटेगरी मैंने कल बताया था आपको कि उसमें जो कॉम्पिटिशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता।
तो इसी जो जेनेरिक कीवर्ड भी था वो रैंक कर गया था। तो जब मैंने सोचा कि यार ऑलरेडी ये वाला कीवर्ड आपको चौथे पेज पे आ रहा है और अगर मैं लोकेशन के साथ डालूँगा तो 8वें पेज, तो चौथे को पहले पेज पे लाना आसान है जबकि 8वें को, इसलिए मैंने ये वाला कीवर्ड उठाया, वरना रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं। ठीक है, हमारे पास नई एक वेबसाइट आई, मेरे पास ये नई वेबसाइट है, मुझे दे दी कि और मुझे कहा गया था कीवर्ड ढूँढो और आप स्टार्ट कर दो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं बनाना, सब कुछ आपने बनाना है। मैंने ये 2 कीवर्ड उठाए और इन 2 कीवर्ड में से मैंने एक को मैं लेके स्टार्ट कर लिया मैंने। मैंने किया कि अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, ठीक है? अब मैंने इसका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट करना है। मैं आया आपके टाइटल के अंदर और यहाँ मैं था अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन लाहौर। अच्छा, इसमें ये होता है सीन की, देखिए मेरा मेन कीवर्ड तो आ गया, ठीक है? लेकिन आप इसके शुरू और आप इसके शुरू में और आखिर में कोई भी चीज़ लगा सकते हैं एक अच्छा टाइटल बनाने के लिए। मतलब अगर आपको आपके ज़हन में आ रहा हो कि यार इसको मैं और टाइटल को बेहतर बना सकता हूँ, या ऑब्वियसली जब यूज़र के सामने, सर्चर के सामने ये वाला टाइटल आए तो उसको अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है? तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इसके एंड में हम लगा सकते हैं अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर 2022, ठीक हो गया? और उसके आगे आप लगा दो साइट टाइटल ये। अब इसमें मुख्तलिफ आपको ऊपर चीज़ें दी हैं कि आपने उसको सेट कैसे करना है। आपने सेट अपने अकॉर्डिंग करना है। अब आप कहोगे कि यार ये तो अजीब सा लग रहा है, एक कोई गैप आना चाहिए, कोई बीच में सेपरेटर आना चाहिए, तो ठीक है। हम उसको हटा हमने उसको रिमूव करके हमने पहले स्पेस बार से स्पेस सी और हमने यहाँ पे सेपरेटर ऐड कर लिया। ये आ गया। फिर हमने कहा यार अब आ जाए साइट टाइटल ये। ठीक है, अब ये ठीक है, अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन लाहौर 2022 ग्रीन अपार्टमेंट, ठीक है? क्योंकि ये भी इसमें एक इसका रूल ये भी है कि आपके कीवर्ड के साथ-साथ, ठीक है, आपका वेबसाइट का जो ब्रांड नेम है वो भी यहाँ पे आए। क्योंकि आपने अपने ऑनलाइन विजिबिलिटी को भी तो इम्प्रूव करना है ना, कि लोगों के अगर लोग क्लिक नहीं भी करे, बार-बार रैंक हो रहा है, आपका सामने आ रहा है, तो कम से कम ये ग्रीन अपार्टमेंट यानी वेबसाइट लोगों के ज़हन में रहे, ये ब्रांड जो है लोगों के ज़हन में रहे। तो अच्छी चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट जो है एंड में यहाँ पर शो हो रही है। ठीक हो गया? आपको जिस तरह से भी टाइटल अच्छा एक एंगेजिंग या क्या कहते हैं उसे आई कैचिंग टाइटल आपको लगे आप उसको बनाओ। शर्त ये है कि आपकी जो ये जो आपका मेन कीवर्ड है ये दरम्यान में ज़रूर आए, अपार्टमेंट फॉर सेल इन ला वाला, ठीक है? फिर एक और चीज़, आपने इसके कैरेक्टर्स का ख्याल रखना है। देखिए इसमें हम 60 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन में आप 160 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए वो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन लिख के बताता हूँ। अब बारी है डिस्क्रिप्शन हमने, अच्छा डिस्क्रिप्शन में भी ऑब्वियसली आपको जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आना चाहिए आपका। हम लिखते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, ओके, if you are looking for अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर then you have come to the right place. फॉर सेल इन लाहौर, ये मुझे इतना कोई ज़्यादा फिट लग नहीं रहा इसके साथ, मतलब मैच ही नहीं लग रहा है इसका, बिकॉज़ वी हैव प्लेंटी ऑफ अपार्टमेंट व्हिच आर अवेलेबल फॉर सेल इन लाहौर। लेकिन मैं बेसिकली ये करना चाह रहा था कि आपका एक दफ़ा तो कीवर्ड लाज़मी आना ही आना चाहिए, ठीक है? और एक से अगर 2 दफ़ा आ जाए तो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं इसको 2 दफ़ा लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे थोड़ा-सा मिसफिट लग रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर फॉर स्टेइंग इन लाहौर देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस, बिकॉज़ अगर मैं
इनको मैजिक कैरेक्टर्स का ख्याल रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स की जगह वी लिखा है। इसके आगे जो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने बनाई हुई ना इसकी डिस्क्रिप्शन, वो उसमें सिंगल दफ़ा आ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि आप 2 दफ़ा अगर लिख सकते हैं तो उसको लिखेंगे। एक्चुअली हमारा जो ये है ना, क्या कहते हैं, कीवर्ड ये ज़्यादा लेंथी है। अगर हम 2 दफ़ा लिखेंगे इसी डिस्क्रिप्शन के साथ, तो यहाँ पे ये वाला सीन आ रहा है, देखिए। ये आप डॉट डॉट देखें, इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका डिस्क्रिप्शन है 160 कीवर्ड से, सॉरी 160 वर्ड से ऊपर गई है। इसमें ऐसे मसला कोई नहीं होता, बस ये होता है कि बाद दफ़ा आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। वो इस तरह से आ जाता है कि मैंने जब अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर पर सर्च किया, तो हो सकता है कि जिस बंदे की वेबसाइट मेरे सामने आ रही हो, उसने टाइटल के अंदर ऐसा कुछ भी इतना प्रोमिनेंटली ना लिखा, अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर का वर्ड, ठीक है? और मुझे टाइटल से इतना पढ़ के ना समझ आ रहा हो कि यार ये वही चीज़ है जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ, यानी तो मैं फ़ौरन डिस्क्रिप्शन पे आऊँगा। अब डिस्क्रिप्शन की अगर लंबी चौड़ी है और वो चीज़ उसने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की भी है, कहीं न कहीं तो की होगी ना, तभी तो मेरे सामने रैंक हो रहा है, वाला कीवर्ड से यूज़ किया होगा। लेकिन कहीं उसने ये वाला कीवर्ड इसके बाद तो नहीं किया होगा, मतलब 160 कीवर्ड्स को एक्सीड करने के बाद तो नहीं किया होगा। अगर वो किया होगा तो ये वाला सीन होगा। और इससे फिर इम्पैक्ट इसलिए ख़राब आना कि मुझे वो चीज़ यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आनी, क्योंकि वो चीज़ आपने इस वाले स्टेम में लिखी हुई है और वो मुझे यहाँ पे शो हो गई थी, ठीक है? इसी तरह अगर मेटा डेटा को भी आप थोड़ा एक्सीड कर लेते हो प्रैक्टिस को, तो यहाँ पे भी शुरू में डॉट 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 आ जाए। तो उससे बात ये होता है कि अगर आपका वाला मेन एक आपका मेन कीवर्ड है वो इस साइड पर आ रहा है जो कि लोगों को विजिबल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली लोग आपके लिंक को क्लिक नहीं करेंगे, वो अगले लिंक पे जाएँगे। ये याद रखिएगा, जो कस्टमर है ना वो विदिन सेकंड्स भागते हैं। कस्टमर के पास टाइम नहीं होता। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी कि आपने अपनी चीज़ को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ रखना है कि कस्टमर्स के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ठीक है? आप उसको अगले लिंक पे या अगले पेज में जाने का मौका ही ना दें। तो डिस्क्रिप्शन और आपने इनका बड़ा ख्याल रखना था, कैरेक्टर्स जो हैं आपके वो एक्सीड ना करें। ना मुझे आइडिया नहीं था, हम ये देख सकते हैं बिकॉज़ वी आर गिविंग दी बेस्ट ऑप्शंस। हाँ, लेकिन ये देखें फिर एक्सीड कर रहा है। लेकिन अगर तो आपका जो कीवर्ड है वो इस तरह का है कि वो 2 दफ़ा हो रहा है एक्सीड किए बगैर, तो आप उसको 2 दफ़ा लाज़मी लिखिएगा, वरना 1 दफ़ा भी कोई मसले वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है? मैं बस आपको हर किस्म के रूल्स, सिनेरियोज़ हर चीज़ बताना चाह रहा था। देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस बिकॉज़ वी आर गिविंग द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? अब मेटा टाइटल भी हो गया, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, और यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है कि यूज़र जब आप या सर्चर आप इस चीज़ को सर्च करेगा, तो उसको ये चीज़ इस तरह से शो होगी, ठीक हो गया? अब गूगल को हमने ये तो यहाँ पे भी लिख दिया, लेकिन गूगल को कैसे पता लगेगा यार ये इसका कीवर्ड है? क्योंकि ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मेरा कीवर्ड कोई और हो। मैंने अंदर मेरे ज़हन में हो कि यार मैं एग्ज़ेक्टिव अपार्टमेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, एग्ज़ेक्टिव अपार्टमेंट्स के ऊपर मैं वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मुझे इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ना पता हो, मैंने टाइटल मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये लिख दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि यार ये जो इसने लिखा है यही इसका कीवर्ड है? तो उसको हम यहाँ पे बताते हैं, फोकस कीफ्रेज़। यार ये हमारा फोकस कीफ्रेज़ यहाँ पर है, और फिर वो चेक करता है इसको कि अच्छा हाँ यार ठीक है, मुझे इसका मेटा टाइटल के अंदर भी कीफ्रेज़ आ रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीफ्रेज़ आ रहा है। तो इस तरह आप बनाते हो अपनी उसकी वेबसाइट या वेब पेज की मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी वो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, brand.uk। पहले मैं उस वेबसाइट का आपको दिखाता हूँ, फिर मैं अगली बात। ये वेबसाइट है brand.uk, ठीक है? इसमें आप जब नीचे आएँगे तो ये देखें कि इन्होंने ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 से 1100 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है, ठीक है?
आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं, ताकि आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं ताकि उसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स डाले होते हैं और ऑब्वियसली आपने रैंक अप करवाना होता है और कंटेंट मार्केटिंग तो बहुत एक बड़ी फील्ड है अपनी कीवर्ड्स को, वेबसाइट्स को रैंक अप करवाने के लिए। तो यही काम मैंने किया करना था इसके ऊपर। मैंने 1000 कीवर्ड्स का सॉरी सॉरी 1000 वर्ड्स का मैंने कंटेंट लिखवाया अपनी कंटेंट राइटर से और उसमें मैंने दोनों कीवर्ड्स ऐड करवाए। लग्ज़री अपार्टमेंट्स एंड अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन लाहौर, ठीक है? मैंने उसको बोला 1000 वर्ड्स का आप ये लिखो और उसमें 5 दफ़ा लग्ज़री अपार्टमेंट्स आए और 5 दफ़ा ये अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर का कीवर्ड यूज़ है, ठीक है? फिर मुझे एकदम हुआ डिस्कशन हुई तो फिर हमने ये सोचा कि यार ये तो वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे 1000 जो वर्ड्स का कंटेंट है हम वो पेश कहाँ करेंगे? मतलब छापेंगे कहाँ पर? ये तो डिज़ाइन ही गलत सा हुआ है। फिर क्या करें? और चलो किसी ना किसी तरह अगर हम छाप भी देते हैं, वो कुछ उसके बाद जब ये दोनों कीवर्ड्स रैंक होंगे, हम जब अगली कीवर्ड्स उठाएँगे तो ऑब्वियसली जब अगली कीवर्ड्स उठाएँगे तो कंटेंट दोबारा से अपग्रेड होगा, क्योंकि ऑन वाले कीवर्ड्स को भी कंटेंट में डालना होगा। तो फिर मतलब इतना सारा कंटेंट और फिर मतलब हर 5 4-5 महीने बाद या 3-4 महीने बाद नए-नए कीवर्ड ऐड होते रहेंगे, तो ये सारा कंटेंट कहाँ जाता रहेगा? फिर इसकी हमने एक डिस्कशन करने के बाद एक नई टेक्निक निकाली।